नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी 1 की पुस्तक रचना प्रसून के प्रथम पाठ के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारा पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। इस पाठ में हम भाषा और व्याकरण क्या हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखो। इन चित्रों में से एक में श्याम नेहा को पत्र लिख रहा है तथा दूसरे चित्र में नेहा वही पत्र पढ़कर अपनी माता को सुना रही है। यह पत्र लिखना तथा पत्र को पढ़ना यह तभी संभव हुआ जबकि दोनों को भाषा का ज्ञान था, अर्थात भाषा के ज्ञान के अभाव में यह संभव नहीं। इसलिए भाषा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। बच्चों, इस चित्र में आप देखते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस संकेतों के माध्यम से ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहा है। यहाँ वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। अतः भाषा की परिभाषा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। बच्चों, इस चित्र में आप देखते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस संकेतों के माध्यम से ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहा है। यहाँ वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। अतः भाषा की परिभाषा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। अर्थात मौखिक भाषा में हम बोलकर या सुनकर भाषा का प्रयोग करते हैं तथा लिखित भाषा में हम लिखकर भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि इस चित्र में प्रधानाचार्य बोलकर प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे हैं और बच्चे सुनकर उनकी बात को समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। अतः बच्चों, मौखिक भाषा की परिभाषा को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों, इस चित्र में आप देखते हैं कि अध्यापक लिख रहा है और छात्र छात्राएं पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, इस प्रकार हम लिखित भाषा की परिभाषा को इस प्रकार समझ सकते हैं कि लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। बच्चों, आप सभी देखते हैं कि यहाँ पर दो चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र के नीचे दो वाक्य लिखे हैं। बिल्ली पेड़ पर चढ़ता है, बिल्ली पेड़ पर चढ़ती है। इन दोनों में से सही वाक्य है बिल्ली पेड़ पर चढ़ती है, क्योंकि बिल्ली एक स्त्रीलिंग है। इसी तरह दूसरे चित्र के नीचे दो वाक्य लिखे हैं, राम गाना गाती है और राम गाना गाता है। इन दोनों में से सही वाक्य है राम गाना गाता है, क्योंकि राम एक पुल्लिंग है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना व लिखना सीखते हैं। बच्चों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। व्याकरण के इस भाग में हम वर्णों की बनावट, उच्चारण आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा अंग होता है शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। व्याकरण के इस भाग में हम शब्दों की उत्पत्ति, बनावट, प्रयोग, शब्दों के भेद आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा अंग है वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। व्याकरण के इस भाग में हम शब्दों की उत्पत्ति, बनावट, प्रयोग, शब्दों के भेद आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं।
बच्चों, अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना अलग ढंग होता है, जिसे हम लिपि कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश में विभिन्न राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी अलग भाषा है, जिसे लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है। हम इस चित्र में देखेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि, उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि, बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला लिपि, गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी लिपि, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बच्चों, आइए हम देखें कि इस पाठ में हमने क्या-क्या सीखा। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलकर और सुनकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। पढ़कर और लिखकर जिस भाषा को समझा जाता है, लिखित भाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के शुद्ध और प्रभावशाली प्रयोग का ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है। बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा उसी के आधार पर हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। इसमें कुछ प्रश्न हैं जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। आप दोबारा से स्लाइड्स को देखकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर आप एक कॉपी बना लीजिए, जिसके अंदर आप ये सारा कार्य करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। प्रश्न 2, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न 3, लिपि क्या है? इसके बाद रिक्त स्थान है, जिसमें ऊपर मैंने एक हेल्प बॉक्स भी बनाया हुआ है, जिसमें लिखे हुए हैं हिंदी, मौखिक, वर्ण, देवनागरी। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, जिनमें से देखकर आपको नीचे लिखे हुए रिक्त स्थान भरने हैं। फर्स्ट रिक्त स्थान है, नानी का कहानी सुनाना भाषा का डैश रूप है। हिंदी व संस्कृत की लिपि डैश है। डैश भाषा की सबसे छोटी इकाई है। डैश हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रश्न है, सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। यानी जो सही ऑप्शन है उस पर आप राइट लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के रूप होते हैं 3, 2 या 4? सेकंड प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। प्रश्न 3, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 नवंबर सन 1949 को, 15 अगस्त सन 1947 को या 14 सितंबर सन 1949 को। क्वेश्चन 4, व्याकरण के अंग है कविता शब्द भाषा, वर्ण शब्द वाक्य, किताब चित्र फिल्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे भाषाएं तथा लिपियां मिला दी गई हैं, आप उन्हें पहचान कर उनके सही स्थान पर लिखिए। रोमन, पंजाबी, उर्दू, देवनागरी, संस्कृत, गुरुमुखी, अंग्रेजी, फारसी, इन सब में भाषाएं और लिपियां लिखी हुई हैं। नीचे आप देखेंगे कि भाषाएं के ऑप्शन है और एक लिपियां का ऑप्शन है। आपको भाषाएं छांटकर भाषाओं के नीचे लिखनी है और लिपियां छांटकर लिपियों के नीचे लिखनी है। आशा करती हूँ कि आप ये सभी कार्य अच्छे से समझकर, पढ़कर अपनी कॉपियों में करेंगे। धन्यवाद।